दोस्तों, योगी बाबा उत्तर प्रदेश के लिए जब भी कोई छोटा बड़ा काम करते हैं, उनके जो थोड़े बहुत कुछ समर्थक हैं इस बात को लेकर तुरंत बिलबिला जाते हैं कि देखो बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया। 5 साल टोटी चोर की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों आज हमने ग्रोक एआई को पकड़ लिया कि भाई तुम ही बता दो कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या किया है, उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये जो अखिलेश यादव के बारे में ग्रोक एआई ने बताया वो हिला देने वाली बातें थी, अंदर से झकझोर देने वाली बातें थी जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश को क्या दिया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। तो शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कि आखिर अखिलेश यादव ने बुनियादी ढांचा का विकास कैसे किया, जरा देखते हैं। पहला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। कैसे? भारत का सबसे मॉडर्न और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनवाया जो 302 किलोमीटर का है, जिसने पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़कर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। लखनऊ मेट्रो, जरा देखते हैं। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत की जो यूपी की पहली मेट्रो थी। इसका पहला चरण उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। लखनऊ बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा जाता है, इसकी नींव अखिलेश यादव ने ही रखी थी, जिसने पूर्वांचल के विकास को गति दिया। गोमती रिवर फ्रंट, लखनऊ की सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाने के लिए गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित किया गया। जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। सोचो, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जो पर्यावरण और नागरिकों के मनोरंजन का केंद्र बना। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC का उन्होंने कैसे विकास किया? लखनऊ में एक आधुनिक और भव्य भवन बनवाया जो सम्मेलनों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोगी है। लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट इसके स्टेडियम, जिसे इकाना स्टेडियम कहा जाता है, खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण शुरू किया गया। अब दोस्तों जरा दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि आखिर उन्होंने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण कैसे किया, जरा देखते हैं। लैपटॉप वितरण योजना, 18 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे ताकि डिजिटल शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा मिले। यह योजना युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थी। कन्या विद्याधन योजना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 30,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प यानी वित्तीय सहायता प्रदान किया। बेरोजगारी भत्ता, 25 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की योजना शुरू की। हालांकि इसके मानकों पर कुछ विवाद भी रहे। तीसरे पॉइंट में देखते हैं दोस्तों कि आखिर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की दी, जरा देखते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा, 24x7 मुफ्त आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसके तहत 20 मिनट में मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचती है। 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू की। समाजवादी स्वास्थ्य सेवा क्या है? गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं प्रदान की। अब दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट में देखते हैं कि आखिर उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बनाया, जरा देखते हैं हम लोग। 1090 वुमेन पावर लाइन, जरा देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की जो उत्पीड़न की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करती थी। रानी लक्ष्मीबाई योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। हमारी बेटी उसका कल, क्या है? लड़कियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना शुरू की। बालिका आशीर्वाद योजना, नवजात बालिकाओं के लिए 20,000 रुपये की FD प्रदान की। तो दोस्तों हम लोग पांचवें पॉइंट में देखते हैं कि आखिर उन्होंने किसान और ग्रामीण विकास कैसे और किस लेवल पे किया, जरा देखते हैं। कामधेनु योजना, डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 हाई उपज देने वाली पशु डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य रखा। किसान बाजार क्या है? 2016 में शहरों में किसान बाजार स्थापित किए जहां किसान बिना बिचौलियों के अपने उत्पाद को बेच सकते थे। यस। कर्ज माफ़ी क्या है मामला? 50,000 रुपये तक के किसान कर्ज माफ़ किए जिसने लगभग 7.2 लाख किसानों को लाभ हुआ। हालांकि शर्तों के कारण कुछ किसान इससे वंचित रह गए।
लोहिया आवास योजना क्या है दोस्तों? ग्रामीण गरीबों के लिए मुफ्त आवास प्रदान करने की योजना शुरू की, जिसने पहले ही महामाया आवास योजना को एकीकृत किया। अब दोस्तों छठे पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर उन्होंने कानून व्यवस्था और प्रशासन को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, जरा देखते हैं। यूपी डायल 100, न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सेवा शुरू की, जिसने ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में पुलिस पहुंच को बेहतर किया। जनता दरबार क्या है? नागरिकों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए जनता दरबार शुरू किया। डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में क्या? सरकारी प्रक्रियाओं को पेपरलेस और पारदर्शी बनाने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल ऐप लॉन्च किए। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर उन्होंने पर्यटन यानी टूरिज्म और स्पोर्ट के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया, जरा देखते हैं हम लोग। पर्यटन विकास यानी टूरिज्म डेवलपमेंट, यूपी को पर्यटन में देश में चौथे स्थान पर लाया, जिसने रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। खेल बुनियादी ढांचे में क्या हुआ? स्टेडियम और खेल सुविधाओं में निवेश, जिसमें लखनऊ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है, जो इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आठवें पॉइंट में देखते हैं दोस्तों आखिर उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए, जरा देखते हैं। फाइनेंशियल सहायता, ज़रूरतमंदों और दुर्घटना पीड़ितों को 300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी, जो पिछली सरकार से 3 गुना था। पेंशन योजना, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाई। तो दोस्तों हमने ऊपर देखा कि आखिर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल में कितने बड़े और कौन से कदम उठाए थे। उन सभी का जरा हम लोग फिल्टर निष्कर्ष देख लेते हैं कि आखिर उन सभी बातों को मिलाने पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है। देखें, अखिलेश यादव की सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उनकी सरकार ने डिजिटल और युवा केंद्रित नीतियों पर जोर दिया, जिसने यूपी को एक नई पहचान दी। हालांकि कानून व्यवस्था और कुछ विवादास्पद निर्णयों ने उनकी उपलब्धियों पर छाया भी डाली। उनकी योजनाओं का प्रभाव आज भी यूपी के विकास में दिखता है, खासकर बुनियादी ढांचे और डिजिटल पहल में। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, जो 2 कौड़ी के लोग जो है हमेशा सवाल उठाते हैं, तरह तरह के व्यंग करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, उन बातों का जवाब ग्रोक एआई ने कितने ही बेहतरीन, सरल, सटीक, निष्पक्ष और शानदार तरीके से दिया, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से दिया कि उनके प्रमुख योजनाएं क्या हैं जो उत्तर प्रदेश में आज भी दिख रहा है।